हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉप डगलस उत्पादन फलन। तो हम कॉप डगलस उत्पादन फलन से संबंधित क्या करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अन्य क्वेश्चन जो अन्य किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कॉप डगलस उत्पादन फलन। कॉप डगलस उत्पादन फलन हेतु प्रतिस्थापन की लोच होती है। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कॉप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच होती है। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है? ए के बराबर होती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? माना कि किसी वस्तु का उत्पादन फलन क्या दे रखा है? क्यू एल प्लस के। ये हमारा क्या दे रखा है? उत्पादन फलन। तो अब देखिए, इसमें क्या है? श्रम बचतकारी तकनीकी परिवर्तन हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नवीन उत्पादन फलन होगा? तो हमें कौन सा उत्पादन फलन देखना है? श्रम बचतकारी। क्या? श्रम बचतकारी। तो हम देख श्रम बचतकारी यानी हमारी क्या होनी चाहिए? श्रम की क्या होनी चाहिए? श्रम की, लेबर की क्या होनी चाहिए? बचत होनी चाहिए। तो लेबर की बचत होनी चाहिए। और प्रयोग किसका होना चाहिए? श्रम बचतकारी यानी क्या होता है? पूंजी प्रयोगकारी। श्रम बचतकारी यानी पूंजी प्रयोगकारी, यानी किसकी मात्रा बढ़नी चाहिए? पूंजी की मात्रा क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो हम अपना उत्पादन फलन देखते हैं। हमारा ए वाला क्या है? एल प्लस 5 के। तो इसमें हमारी क्या है? कैपिटल पूंजी की मात्रा बढ़ी है, तो ये हमारा क्या है? श्रम बचतकारी। श्रम बचतकारी, ये हमारा श्रम बचतकारी उत्पादन फलन है, क्योंकि इसमें क्या है? श्रम की बचत हो रही है और प्रयोग किसका हो रहा है? पूंजी का। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है? 5L प्लस के। अब देखिए, इसमें क्या है? हमारा पूंजी का, श्रम का प्रयोग हो रहा है, यानी किसकी बचत हो रही है? पूंजी की बचत हो रही है। श्रम का क्या हो रहा है? प्रयोग, पूंजी की बचत। तो ये क्या है? पूंजी बचतकारी है। ये क्या है? पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति है। हमारा सी ऑप्शन क्या है? 5L प्लस के। अब देखिए, इसमें कैपिटल और लेबर दोनों 5 गुना हो रहे हैं, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी तटस्थ। ये हमारी तटस्थ है, क्योंकि दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा राइट आंसर क्या है? ए है। अब देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? कॉप डगलस उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल होंगे। अब देखिए, हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन क्या दे रखा है? क्यू बराबर 1.8, एल की पावर क्या दे रखी है? 0.4, और के की पावर क्या दे रखी है? 0.6। अब पैमाने के प्रतिफल देखने के लिए क्या करना है? हमें एल और के की पावर को जोड़ना है। एल की पावर क्या होती है? यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है? के एल की पावर होती है, और बीटा क्या होती है? के की पावर होती है। तो ये क्या है? 0.4 प्लस 0.6। तो दोनों का योग क्या है? 1। तो प्रतिस्थापन पैमाने के प्रतिफल होंगे, तो इसमें क्या 1 आया, तो हमारा एक ऑप्शन ए वाला सही है। अब देखिए, अगर 1 है तो क्या है? हमारा स्थिर प्रतिफल होंगे। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1। तो क्या होंगे? स्थिर प्रतिफल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या है? वर्धमान प्रतिफल होंगे। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 से कम है तो क्या होंगे? ह्रासमान प्रतिफल। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा राइट आंसर क्या है? ए है। अब देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी कॉप डगलस उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है? अब देखिए,
हमारा ए वाला आंसर होगा, क्योंकि साधन प्रतिष्ठा इसमें क्या है, कौन सी विशेषता नहीं है, ये देखना कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए साधन प्रतिस्थापन की लोच शून्य नहीं होती, साधन प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बाकी देखिए पैमाने का स्थिर प्रतिबल होता है, साधन की अहंता होती है, उत्पादन की कुशलता होती है। तो हमारा पहला आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर क्या है, ए वाला होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, कोप डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन की प्रत्यास्थता का मान क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इकाई के बराबर होती है। प्रतिस्थापन की लोच के बारे में पूछा है इसमें, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा दिसंबर 2019 में आया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में दो आगतों पूंजी व श्रम, दो इनपुट है, पूंजी और श्रम सहित कोप डगलस उत्पादन फलन के समरूप रेखीय फलन पर विचार करें। अब देखिए पूंजी तथा श्रम की जिम्मेदारी क्रमशः 1/3 तथा 2/3। अब देखिए कैपिटल और लेबर, तो देखिए कैपिटल की हिस्सेदारी कितनी है, 1/3, और लेबर की हिस्सेदारी कितनी है, 2/3। पूंजी तथा श्रम की विकास दर क्या है। अब देखिए कैपिटल की ग्रोथ रेट क्या है, 6%, और लेबर की ग्रोथ यानी श्रम की विकास दर क्या है, 3% है। अब देखिए निर्गत की वृद्धि दर, अब ये क्या है, आउटपुट। निर्गत की वृद्धि दर क्या दे रखी है, निर्गत की वृद्धि दर हमें दे रखी है 6%। अब देखिए हमें क्या याद करना है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के कारण निर्गत की वृद्धि दर क्या होगी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो मैं पहले कोप डगलस उत्पादन फलन लिख देता हूँ। जैसे क्यू बराबर क्या है, ए एल की पावर अल्फ़ा प्लस ए की पावर अल्फ़ा और के की पावर बीटा, तो ये हमारा उत्पादन फलन। तो ये हमारा क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इसे मान लेते हैं। तो हमारी क्यू की जो कुल उत्पादन की जो वृद्धि दर किस पर निर्भर करती है, 1, 2 और 3, इन तीनों पर निर्भर करती है। तो हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये तीनों दे रखा है। हमें ए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए की ग्रोथ रेट ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारी क्यू की ग्रोथ रेट क्या है, हमारी क्यू की ग्रोथ रेट है 6%, जो हमें दे रखी है। कुल निर्गत की वृद्धि दर 6% है। ये किसके बराबर है, ए की ग्रोथ रेट के बराबर है, प्लस एल की ग्रोथ रेट। तो एल की ग्रोथ रेट के लिए क्या करेंगे हम, एल के जो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेबर का हिस्सा कितना है, 2/3, और लेबर की ग्रोथ रेट क्या है, 3%। लेबर का हिस्सा ये है और ये लेबर की ग्रोथ रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस। अब कैपिटल का हिस्सा क्या है, 1/3, और इसकी ग्रोथ रेट क्या है, 6%। अब देखिए इसको सोल्व करना है हमें, ए प्लस यह हमारा 6 है, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2, प्लस यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर ए प्लस 4 और यहाँ पर 6, तो ये इससे कट जाएगा, कितने कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो ए की ग्रोथ रेट क्या बचेगी हमारी, 2। तो 2 किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल और लेबर, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कैपिटल और लेबर के जो हिस्सा है ना, ये कैपिटल और लेबर का हिस्सा, ये जो हमारा ये दे रखा 1/3, 2/3, ये हमारा क्या है, जैसे ये हमारा बीटा की वैल्यू और ये हमारी क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू, तो इनका योग क्या होना चाहिए, इनका योग 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। और इसमें ध्यान रखना, अगर ये हमारा प्रतिशत में दे रखा है, इसको मैं अब वापस बताता हूँ। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर दे रखा जैसे कैपिटल का हिस्सा क्या दे रखा, 1/3, और लेबर का हिस्सा क्या दे रखा, 2/3, ये हिस्सा दे रखा। अगर हमें ये दे रखा होता, जैसे कैपिटल का हिस्सा दे रखा है माना कि 20%, और लेबर का हिस्सा क्या दे रखा है, 80%, ये हिस्सा दे रखा है, ध्यान रखना, ये ग्रोथ रेट नहीं है। ग्रोथ रेट तो प्रतिशत में ही होती है हमेशा। तो ये हिस्सा माना कि अगर प्रतिशत में दे रखा है, तो इसको हमें क्या बदलना है, इसको हमें 1 के रूप में बदलना है। किस में बदलना है, 1 के रूप में। जैसे हमें इसका 20% का क्या हो जाएगा, 0.2 में बदलना है। 80% का क्या होगा, 0.8 में। अगर कभी हिस्सा अगर प्रतिशत में दे रखा है तो हमें ऐसे बदलना है।
फिर इसको सोल्व करना है। बाकी अगर हम प्रतिशत में करके सोल्व करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है कभी भी। तो हमारा छठा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, कोप डगलस उत्पादन फलन के लिए। अब देखिए हमें ये कथन देखना है, इसमें से क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत कथन चुनना है। अब देखिए ये एक रेखीय समरूप फलन है, ये हमारा सही है। इसकी विशेषता निरंतर पैमाने के प्रतिफल है, ये इसमें पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं। और कौन से प्रतिफल मिलते हैं, स्थिर वाले मिलते हैं। कौन से, स्थिर है, तो ये भी हमारा सही है। और इसमें कारक स्थानापन्न का शून्य लोच होती है, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा ये पॉइंट गलत है। तो हमें गलत वाला ही चुनना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा सी। तो हमारा सी आंसर सही होगा। इसकी विशेषता स्थानापन्न की इकाई लोच, ये इकाई लोच भी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि गलत पॉइंट चुनना है। हमारा गलत वाला पॉइंट क्या है, सी है। आठवां क्वेश्चन देखिए, कोप डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें सही कथन चुनना है। तो सही क्या है, ये लंबी अवधि का उत्पादन फलन है, ये हमारा ए सही है। कोप डगलस उत्पादन क्या है, लॉन्ग रन वाला है, लॉन्ग रन वाला है, यानी लंबी अवधि का है, ये शॉर्ट रन का नहीं है। अब देखिए पैमाने के इसमें क्या स्थिर प्रतिफल मिलते हैं, बढ़ते प्रतिफल नहीं मिलते। कारकों के सापेक्ष उत्पादन लोच स्थिर होती है, इसमें क्या होती है, स्थिर होती है। और इसमें उत्पादन की लोच क्या होती है, स्थिर होती है। और किसके बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। तो हमारा आंसर क्या है, ए और डी। ए और डी किस में है, ए और डी है हमारे बी वाले ऑप्शन में, हमारा बी वाला सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन जो कब आया हुआ है, दिसंबर 2018 में आया हुआ है। तो अब ये भी है वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा, पूंजी तथा श्रम का हिस्सा। पहले क्या दे रखा, पूंजी का हिस्सा, कैपिटल का हिस्सा क्या दे रखा हमें, 40% दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, लेबर का हिस्सा, श्रम का हिस्सा क्या दे रखा है, 60%। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हिस्सा किस में दे रखा है, प्रतिशत में दे रखा है, तो इसको किस में बदलना है, पॉइंट में। इसका क्या बनेगा, 0.4 बनेगा, और इसका क्या बनेगा, 0.6 बनेगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर, पूंजी की ग्रोथ रेट क्या है, पूंजी की कैपिटल की ग्रोथ रेट है हमारी 8%, तो ये क्या है 8%। और श्रम की ग्रोथ रेट क्या है हमारी 3%, तो ये क्या है हमारी 3%। अब देखिए वार्षिक, अब देखिए यदि उत्पादन की वृद्धि दर यानी क्यू की ग्रोथ रेट क्या है हमारी, क्यू की ग्रोथ रेट दे रखी है हमारी 7%। तो कुल साधन उत्पादकता की वृद्धि दर यानी हमें क्या ज्ञात करनी है, ए की ग्रोथ रेट ज्ञात करनी है। अब देखिए क्यू की ग्रोथ रेट किसके बराबर होती है, ए की ग्रोथ रेट प्लस के की ग्रोथ रेट प्लस एल की ग्रोथ रेट। अब क्यू की ग्रोथ रेट क्या है हमारी 7%, ए की ग्रोथ रेट हमें ज्ञात करनी है। अब के की ग्रोथ रेट क्या है, तो हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो क्या है 0.4 इंटू 8 बीच में प्लस। अब देखिए हमें एल की ग्रोथ रेट के लिए क्या करना है, 0.6 इंटू क्या करना है, इंटू 3 करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यह हमारा 7 है, ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3.2 आएगा, बीच में प्लस इसका कितना आएगा 1.8 आएगा। ये हमारी 7, ये ए प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5%। ये हमारा 7%। तो ए की ग्रोथ रेट क्या होगी 7 - 5 बराबर 2%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए हमारा राइट आंसर होगा। ए में क्या दे रखा है 2%। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है अब देखिए कोप डगलस उत्पादन फलन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है। अब देखिए पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं, इसमें प्रतिस्थापन की लोच इकाई होती है, ये हमारी विशेषता है। प्रतिस्थापन की परिवर्तनीय लोच, अब देखिए ये हमारा गलत वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, स्थिर होती है। और किसके बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। तो हमारा सी वाला आंसर है। ये किसकी कोप डगलस उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है। अब देखिए उत्पादन फलन क्या दे रखा है, ये हमारा उत्पादन फलन दे रखा है
क्यू बराबर क्या दे रखा है 150, अल की पावर क्या दे रखी है 0.7 यानी, और के की पावर क्या दे रखी है 0.5। तो ये क्या है हमारा अल्फ़ा और ये क्या है हमारा बीटा। तो इसमें पैमाने के प्रतिफल किस तरह के होंगे ये ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0.7 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 1.2 हो गया। ये कितना 1.2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 से ज़्यादा है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 से ज़्यादा और अल्फ़ा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा हो तो कौन से प्रतिफल होंगे वृद्धिमान, क्या होंगे वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होंगे। अगर ए के बराबर होंगे तो स्थिर और 1 से कम होंगे तो ह्रासमान। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी वाला वृद्धिमान प्रतिफल। अब देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है निम्नलिखित में से किस उत्पादन फलन में हेरोल्ड तथा हिग्स दोनों तकनीकी प्रगति को स्वीकार करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा कोप डगलस उत्पादन फलन। ये क्या है हिग्स और हेरोल्ड, हिग्स और हेरोल्ड दोनों की तकनीकी प्रगति को स्वीकार करता है और दोनों के अनुसार तकनीकी प्रगति इसमें क्या होती है कोप डगलस उत्पादन फलन में तटस्थ होती है। कोप डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी प्रगति दोनों के अनुसार क्या होती है तटस्थ होती है। और दोनों के अनुसार तटस्थ क्यों होने का कारण क्या है कोप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है इकाई के बराबर। तो जब भी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है तो तकनीकी प्रगति दोनों के अनुसार तटस्थ होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है ए। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब देखिए निम्नलिखित कोप डगलस उत्पादन फलन में श्रम का हिस्सा होगा। हमें क्या ज्ञात करना श्रम का हिस्सा ज्ञात करना। तो देखिए कुल हिस्सा इसमें कुल 2 साधन है लेबर और कैपिटल। और देखिए इसमें कुल हिस्सा किसके बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या है कुल हिस्सा होता है, कुल हिस्सा होता है। अब हमें श्रम का हिस्सा ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है श्रम का। तो श्रम यानी लेबर, लेबर पर पावर क्या लगी है लेबर पर पावर लगी है अल्फ़ा, तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फ़ा। तो ये क्या है श्रम का हिस्सा। अगर हमें पूंजी का ज्ञात करना है तो पूंजी पर क्या लगा है पूंजी पर लगा है बीटा, तो ये क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला पूंजी का। तो हमें श्रम का ज्ञात करना है, श्रम का ये वाला होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा सी वाला। तो सी वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन है क्या है दिए गए उत्पादन फलन। इसमें उत्पादन फलन क्या दे रखा है Q बराबर 2 इंटू क्या दे रखा है K की पावर 1/3 इंटू क्या दे रखा है L की पावर 2/3। तो इसको हमें सॉल्व करके क्या ज्ञात करना है कि कितनी इकाइयों का उत्पादन होगा, मतलब उत्पादन का स्तर ज्ञात करना है। हमें क्या करना है Q की कितनी इकाइयों का उत्पादन होगा ये ज्ञात करना है। अब देखिए Q 2, अब देखिए यहाँ पर ये इंटू दे रखा है साफ साफ, तो हमें इंटू ही करना है। अब देखिए K की वैल्यू क्या है पूंजी की 8 इकाइयाँ, पूंजी की कितनी 8 इकाइयाँ, तो 8 की पावर क्या है 1/3 इंटू क्या है अल क्या है हमारा अल है हमारा 27, तो ये हमारा 27 और इसकी पावर क्या है 2/3। अब इसको सोल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू। अब देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इसकी पावर 1/3 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसकी पावर क्या है 2/3। 2 इंटू 2 यहाँ पर देखिए 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 और इसकी पावर क्या है ये 1/3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 2/3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए ये दोनों पावर है ना, जो पावर के अगर पावर के ऊपर पावर होती तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या होगी 3 इंटू 1/3 और इंटू क्या है 3 और इसमें भी ये पावर क्या है 3 इंटू 2/3 ये इंटू हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, इसमें भी ये 3 से 3 कट जाएगा। अब क्या बचा है 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर क्या बची है 2 बची है।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9 बराबर 36। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए में हमारा 36 दे रखा, हमारा राइट आंसर ए होगा। अब देखिए कॉप डगलस उत्पादन फलन में घातांक दर्शाते हैं। कॉप डगलस उत्पादन फलन में घातांक क्या होती है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या दर्शाते हैं? एक तो क्या है, उत्पादन की लोच भी दर्शाते हैं और दूसरा कुल आय में घटक का हिस्सा भी दर्शाते हैं। तो ये दोनों दर्शाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। तो सी हमारा क्या है? राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, हमें मिलान करना है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? 1। तो ये क्या है? ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाते हैं। यानी हमारा ए का क्या होगा? ए का हमारा होगा स्थिर प्रतिफल के लिए तीसरा होगा। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन की लोच। प्रतिस्थापन की लोच किसके बराबर होती है? ए के बराबर। ए किस में? चौथे में। तो हमारा चौथा होगा। सी क्या है? उत्पादन की श्रम लोच। अब देखिए श्रम यानी लेबर। अब लेबर की लोच क्या होती है? अब देखिए इसमें लेबर पर क्या है? लेबर पर लगा है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पहले में? तो हमारा क्या होगा? पहला। और पूंजी की लोच क्या होगी? बीटा। बीटा किस में है? दूसरे में। तो ये दूसरा होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमारे सी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। तो ये था हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। को आगे भी